पहले गाय भैंस क्या करती थी, हर रोज चरने के लिए जाती थी। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो चर के जो आती थी ना, उनकी जठरग्नि इतनी तेज हो जाती थी, आप कैसा मर्जी घेर दो थे, हाँ क्योंकि वो पचा था। और पचने के कारण जंगल में जड़ी बूटी खाई तो उससे पाचन शक्ति ठीक रहा। हाँ जी हाँ जी। अब तो ये एक जगह खड़ी। हाँ हाँ। अब तो पाचन शक्ति का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, इनका ये थोड़ी रख सकेंगे। 20-22 लीटर से मेरे पास से की गाय कोई कम है ही नहीं। जिसको ये शक हो ना, हम ये बार बार ये बात कहते हैं, हमने कोई बेचनी नहीं, कोई सेल का काम नहीं, कोई व्यापारी नहीं। हमारे को जिस जिम्मेदार गाय को संतुष्टि करनी हो ना, हमारे पास आओ। हाँ जी। और हमारी गाय की 3 टाइम नहीं 10 दिन लगातार मिल्किंग करके देखो, फिर हमारे को बताओ भी देसी गाय दूध क्यों देती। हाँ। हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं पुराने कि दूध और पूत कर्म के हिसाब से और भावना के हिसाब से मिलेगा। आप उसको मोल पैसे की ताकत पे नहीं खरीद सकते, ना पैसे की ताकत पे आप उसको अपने घर पे रख सकते हो। गाय, आप कोई भी जानवर है, भैंस है, गाय है, सब में पहले हमारा ये फर्ज बनता है, उसको 9वां महीने जैसे चालू हुआ ना, हाँ जी। तो अपने घर का तेल ले सरसों का, ठीक है सर। 5 लीटर, उसको पका के ठंडा करो। ठीक है। और पर डे उसको बॉडी के हिसाब से, अगर ज्यादा गाय बॉडी में तकड़ी है तो 100 ग्राम चोकर में मिला के दो। पूरा आप उसको 1 महीने में वो 5 लीटर खाए, 6 लीटर खाए, आप उसको ये दो। और एक पूरा उसको मिलनर मिक्सचर। अच्छा ठीक है। बियाणे, और उसको कोई खुराक नहीं दो। जब गाय भी आएगी उसकी जेर बच्चा एकदम नॉर्मल आएगा। यूट्रस जैसे साफ होएगी, यूट्रस जेर अगर बाहर निकल गई गंदगी, तो वो गाय दूध देगी, किसी के ताकत नहीं है। अगर आपने ये चीजें नहीं दी, आप उसको फीड दे रहे कि ये फलानी कंपनी की है, वो ये बात कह रहे, वो ये बात कह रहे, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सब कुछ पता नहीं क्या क्या करते हैं। ठीक है। पर अपना जो देसी काम कर रहे हैं तो देसी ही उनको ये चीज दे के देखो। अच्छा। जब तक गाय भैंस की यूट्रस साफ नहीं होगी, हाँ जी। क्योंकि बच्चादानी से ही दूध का सर्कल है। हाँ जी। जब लग यूट्रस साफ नहीं होगी तो गाय दूध पे नहीं आएगी, अगर 1 साल वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। इस तरफ ध्यान दो। ठीक है। नमक की और मिलर मिक्सचर और तेल, ये चीज इस्तेमाल करके कोई एक बार देख के अपने पशु पे, फिर मेरे को रिजल्ट बताना। अगर उसको डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे तेल देते हैं सर, वो गरम देना चाहिए या सिंपल ठंडा पका के देना चाहिए? जब पक जाए तो पूरे 5 लीटर को पका के कैनी में पालो। हाँ जी। उसके बाद वो ठंडा ही रहेगा। चोकर में मिलाओ, दाने में मिलाओ, जैसे मिलाओ, 100 ग्राम हर रोज उसको दो। ठीक है। और जैसे कि गाय दूध देना शुरू कर देती है सर ब्याने के बाद, तो हमारे किसान भाइयों की एक शिकायत रहती है कि वो दूध कम कर देती है, या फिर गर्मी ज़्यादा होने के कारण भी दूध कम करना शुरू कर देती है गाय। तो उसके लिए क्या कुछ फीड मैनेजमेंट करनी चाहिए, उसके बारे में जरूर बताइएगा सर आप। ऐसा है जी, हम जैसे पशु भी आया है, हाँ जी। हमारे को तुरंत 5-7 दिन 8 दिन के बाद ये लालच हो जा, डेयरी वालों को भी, हर एक को भी, भाई जल्दी इसके जितने जल्दी दाना दो और इसको दूध पे बढ़ाओ। वो हमारी भूल है। ठीक है। ऐसे गाय दूध पे नहीं जाएगी। जब तक कम से कम आप नहीं भी ज्यादा 15 दिन का नहीं लेते तो 11 दिन का पीरियड लो। 11 दिन लग उसको कोई दाना नहीं दो। अच्छा, 11 दिन तक नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं जी। 11 दिन के बाद भी अगर देना है, हाँ जी, तो उसको पका के दो। दड़िया बनोड़ा दर्द के उसको पका लो, उसमें गुड़ गेरो, तेल गेरो। 8 दिन ये खाना देने के बाद फिर उसको आप जो मर्जी फीड दो, फिर वो उसको अपजनी होगी और उसकी यूट्रस अंदर की नसें बिल्कुल मुलायम हो जाएंगी। उसकी वजह से वो दूध पे चलेगी, फिर दूध टूटेगी नहीं। ठीक है। और एक और बात विशेष करना चाहूँगा कि किसान भाई ये बात पूछते हैं कि दाना जब पकाते हैं हम, तो दाने में क्या कुछ हमें अपने पशुओं को खिलाना चाहिए, उसके बारे में जो बताइएगा सर। दाने में तो जी अपनी गेहूं ले, हाँ जी, दलिया ले। ठीक है जी। दलिया गेहूं का हो गया, उसमें मक्की ले लो, ज्यादा और कोई नहीं, और चने का छिलका ले लो, और बिनोड़े की खल नहीं लेके बिनोड़ा दड़वाओ सीधा। अच्छा, बिनोड़ा। ये 4 चीजें डालो और नमक डाल दो। ठीक है। एक टाइम उसमें गुड़ डाल लो। हाँ। सारों में सस्ती फीड पड़ेगी आपकी, और दूध की पैदावार ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि अगर खाना पके हुआ मिलेगा, आदमी हो चाहे जानवर, उसको पचेगा जल्दी। और कच्चा कोई भी आप खा के देख लो, आपको अपच करेगा ही करेगा, और आधा गोबर भी वेस्ट जाएगा। पके हुए अनाज कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। पका करके ही देना चाहिए। हाँ जी, वो चर्बी की जगह जो उससे लाड़ बनेगी, वो चर्बी की जगह जो चीज जानी वहां जाएगी। मिल्क की वेन में जानी, मिल्क जिससे बनना, वो अपनी अपनी जगह उससे जाएंगी सारी चीज बन के, और कच्चे से नहीं जाएगी। कच्चा तो अंदर
इतनी तेज हमारी अग्नि नहीं है आज के टाइम में। पहले गाय भैंस क्या करती थी, हर रोज चरने के लिए जाती थी, हाँ हाँ बिल्कुल और वो सर। चर के जो आती थी ना, उनकी जठर अग्नि इतनी तेज हो जाती थी, आप कैसा मर्जी घेर दो थे, हाँ क्योंकि वो पचा था, और पचने के कारण जंगल में जड़ी बूटी खाई तो उससे पाचन शक्ति ठीक रहा। हाँ जी हाँ जी। अब तो ये एक जगह खड़ी, हाँ हाँ अब तो पाचन शक्ति का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, इनका ये थोड़ी रख सकेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सर। जब तक पाचन तंत्र इंसान को चाहे जानवर को सही नहीं होगा तो अपच रहेगी, अपच रहने की वजह से वो दूध कम देगी। अभी तक आपने जो है सर कितने मैक्सिमम दूध निकाला है अपनी देसी गाय का, कितना दूध निकाला है? देसी तो जी मेरे पास गिर तो है जो ये 28 लीटर तो हमने कंटे पे तोल रखा जी इसका, अपने घर का? अपने घर का जी। ठीक है। और ठीक है जी, और बाहर जाके मेले में भी इसने दूध निकाला है। 8 महीने की ब्याई ने 22 किलो, 22 किलो लीटर नहीं किलो, और 26 किलो हमने इसका निकाल रहे। आज भी ये लगभग 14 महीने की ब्याई होगी, और अब भी इसके नीचे 12-13 किलो लीटर दूध अब भी है। हाँ बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा है ये तो। हाँ, 12-13 किलो दूध अब भी मौके पे है। हाँ, हाँ। 20-22 लीटर से मेरे पास से की गाय कोई कम है ही नहीं। जिसको ये शक हो ना, हम ये बार बार ये बात कहते हैं, हमने कोई बेचनी नहीं, कोई सेल का काम नहीं, कोई व्यापारी नहीं। हमारे को जिस जिम्मेदार गाय को संतुष्टि करनी हो ना, हमारे पास आओ, हाँ जी। और हमारी गाय की 3 टाइम नहीं 10 दिन लगातार मिल्किंग करके देखो, फिर हमारे को बताओ भी देसी गाय दूध क्यों देती। हाँ हाँ जब आप बांध ही रहे अनब्रीड हो हाँ। तो वो कैसे दूध देगी देसी ब्रीड? क्योंकि सर। देसी ब्रीड जो है वो दूसरे का ब्लड अपने ब्लड में शामिल नहीं करती। हाँ 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 सब में बड़ी कमी ये है हमारे में। ठीक। ब्रीड बिगाड़ने में हम बेस्ट हैं, बनाने में जीरो हैं। आज संदेश देना चाहते हैं देसी गाय के बारे में सर, आप दे सकते हैं। हमारा तो ये संदेश है जी भाई, किसी भी व्यापारी के हाथ ना चढ़ो, पैसा अपना वेस्ट नहीं करो। अपनी गाय सिंपल गाय ले, प्योर नहीं मिलती, उससे आपको दूसरी तीसरी पीढ़ी में 20 लीटर वाली बन जाएगी। आपका पैसा कम खर्च होगा, और दूसरा आप सीमन की तरफ ध्यान दोगे। ब्रीड तो देसी में ऐसी पड़ी हैं जो 26-26, 30-30 लीटर भी दूध देती हैं। हाँ जी। ये बात हमने देखी है प्रॉपर। गुजरात के अंदर 32 लीटर की एक गिर देखी है हमने, हाँ जी। और जो उसको उन्होंने एमरियो रखवाई थी, एमरियो। अच्छा। एमरियो से आगे उसकी जो बछड़ी आई है वो भी पहले भी हाथ में बोलो 22 लीटर प्लस है। अच्छा। तो हम उस तरफ ध्यान न दे के पैसे खर्चने की तरफ ध्यान देते हैं। हाँ हाँ हाँ, कि हमारे को पैसा है भाई, मेरे पास 2 है 4 लाख है, मैं तो 2 लाख खर्च दूंगा। अरे आप 2 लाख रुपए खर्च के भी जब तक आपकी भावना अच्छी नहीं है, हाँ जी। आप तब तक नहीं ब्रीड बना सकते जब तक दिल से भावना नहीं है। भावना होनी जब चाहिए। तक गाय माता आपको अच्छा दूध मिलक देने वाली नहीं, आज आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर लो। ठीक है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह के गए हैं पुराने कि दूध और पूत कर्म के हिसाब से और भावना के हिसाब से मिलेगा। आप उसको मोल पैसे की ताकत पे नहीं खरीद सकते, ना पैसे की ताकत पे आप उसको अपने घर पे रख सकते हो। हाँ 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 तो ये बात है जी, इसकी तरफ ध्यान दे देसी ब्रीड में, हाँ जी। सीमन की तरफ और ब्रीड की तरफ। ब्रीड की तरफ। फिर देखो आप खुद आके कहेंगे भाई हाँ मेरे पास वाकई में आज 20-20 लीटर वाली देसी गाय है। हाँ हाँ एचएफ से, और इनका खर्चा तो बिल्कुल जीरो है जी। अगर ये 20 लीटर वाली एक गाय भी आपको 3 किले की एक साल में, एक गाय आपको अगर 20 लीटर वाली है, जितनी आपकी खर्चा लगा के 3 किले में फसल नहीं होती, हाँ। एक साल में आपको एक गाय दे देगी। बिल्कुल सही करे सर आप। बच्चा देगी, बछड़ी आएगी, वो लाख रुपए की हो गई, हाँ और जी। पूरे ब्यात का इसका दूध लगाओ आप, हाँ। तो आप 3 किले की फसल में कितना बचा लोगे? आपको पूरा खर्चा काट के 50,000 रुपए नहीं बचता। बिल्कुल और सर। ये साल में आपको 3 लाख रुपए बचा के देगी। बिल्कुल आप सर। पूरा हिसाब लगा के देखो। तो देसी गाय जो है हमारे किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, अगर देसी गाय के ऊपर काम किया जाए। हाँ जी। ठीक है।